इस वीडियो के देखने के बाद आपका बहुत सारा पैसा बचने वाला है। आरी वर्क मटेरियल्स की ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो मटेरियल्स का दो भाव रखते हैं। एक प्राइस उन लोगों के लिए है जो वर्कशॉप चलाते हैं, कोई कारखाना चलाते हैं, रेगुलर कस्टमर हैं, रेगुलर मटेरियल लेके जाते हैं। उनके लिए मटेरियल्स का दाम मिनिमम होता है, कम से कम। दूसरा भाव उन लोगों के लिए है जो कभी कदार मटेरियल लेके जाते हैं, और ये भाव हम लोगों के भाव से 2 गुना, 3 गुना, 4 4 गुना तक ज़्यादा होता है। कितनी बार मेरे सामने खुद ऐसा हुआ है कि एक मटेरियल मुझे 20 रुपये में दे रहे हैं, और वही सेम मटेरियल कोई लेडीज़ मेरे सामने ही लेने आई, उसे 50 रुपया, 60 रुपया में दे रहे हैं। तो एक दुकानदार कैसे डिसाइड करता है कि किससे मुझे ज़्यादा पैसा लेना है और किन से मैं ज़्यादा पैसा नहीं ले पाऊँगा? वो ये तय करता है मटेरियल्स के नाम से। एक वर्कशॉप का बंदा एक मटेरियल का नाम कुछ और लेता है, और उसी मटेरियल्स का नाम एक कॉमन आम इंसान दूसरे तरीके से लेता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो मटेरियल्स अभी ट्रेंडिंग में हैं उनका वर्कशॉप में क्या नाम है ये भी बताऊंगा, और कॉमन में क्या नाम है वही बताऊंगा, और साथ ही उसका अभी रेट क्या चल रहा है, प्राइस क्या चल रहा है। क्योंकि वो आरी वर्क का जो मटेरियल है उसका प्राइस ज़्यादा वेरी नहीं करता है। तो आप कभी भी मटेरियल लेने जाना तो उस मटेरियल का नाम जो वर्कशॉप में है वो लेना। आप एक पेन और पेपर ले लो और उसका नाम लिख लो, और साथ में ही उसका प्राइस भी लिख लो, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, वो दुकानदार मुझसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहा है ना। इस मटेरियल को आपको पोत बोलना है, शुगर बीट्स नहीं बोलना है। 120 से 140 रुपये का ये पूरा पौंड आता है। पूरा पौंड का मतलब पूरी एक पैकेट जिसमें 450 ग्राम रहता है। हाँ, हो सकता है आपको पूरा 450 ग्राम पूरी पैकेट नहीं लेना हो, आपको सिर्फ 100 ग्राम लेना हो, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लें। 140 रुपये भी अगर पकड़ लेते हैं तो 100 ग्राम का कितना हुआ। और दूसरा इसका एक और आता है, 70 रुपये का पैकेट भी आता है, लेकिन वो पॉलिश छोड़ता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मटेरियल है वो है ये गोल्डन कसब। कसब बोलना है आपको, जरी थ्रेड नहीं बोलना है। नटवर लाल का है 48 नंबर। ये 30 रुपये का मैक्सिमम इसका प्राइस है, इससे आपको ज़्यादा नहीं देना है। तीसरा सबसे ट्रेंडिंग मटेरियल है रेशम। आपको रेशम बोलना है, सिल्क थ्रेड नहीं बोलना है। एक रील रेशम 15 रुपये का आता है, और पूरे बॉक्स में 10 रील आता है। पूरा बॉक्स लेंगे तो वो 120 रुपये में आएगा। ऐसे तो पूरे बॉक्स में एक ही कलर का रहता है, लेकिन आप पे अलग अलग कलर का मिक्स करा के अभी पूरा एक बॉक्स ले सकते हैं। ये है कुंदन और ये है चांदला। ये दोनों 15 रुपये तोला, यानी 10 ग्राम 15 रुपये का आता है, और ये मैक्सिमम प्राइस है। अगला जो सबसे ट्रेंडिंग मटेरियल है वो है जरदोजी। जरदोजी में 3 चीज़ आ जाता है, नक्शी, कोरा और सादी। ये तीनों का भाव एक ही है, 800 रुपये किलो आता है। 1 किलो लेंगे तो 800 रुपये पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग 100 ग्राम लेने जाते हैं तो वो 100 से 120 रुपये लेता है। 100 ग्राम जरदोजी का 100 या 120 से इतना मुनासिब है। इससे ज़्यादा अगर लेता है तो वो ओवर चार्ज कर रहा है। नेक्स्ट है रिंग। इसका मैक्सिमम प्राइस 10 रुपये का पर तोला, यानी 10 रुपये का 10 ग्राम। अगला जो सबसे ट्रेंडिंग मटेरियल है वो गोल्डन कट दाना। ये 120 रुपये का मीडियम साइज़ का आता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। 120 रुपये का पूरा ये पौंड आता है करदाने का, यानी 450 ग्राम उसमें रहता है। आप 100 ग्राम लेंगे तो 30 से 40 रुपये लेगा। ये है सिल्वर चैन। ये हर कलर में आता है। गोल्डन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और ये 15 रुपये वार आता है। एक वार जो है 1 मीटर से थोड़ा सा कम होता है। अगला जो मटेरियल है वो है पल मोती। इसे सिर्फ मोती नहीं बोलना है, ये जो थोड़ा बड़ी साइज़ की है, लेकिन जो सबसे ट्रेंडिंग में है वो 2.5 नंबर और 3 नंबर आता है, छोटी साइज़। ये 20 रुपये का एक बंच आता है, जिसमें 12 लरी होता है। नेक्स्ट जो सबसे ट्रेंडिंग मटेरियल है वो है टिकली। टिकली है वर्कशॉप की भाषा, सीक्वेंस नहीं बोलना है। और इसमें भी गोल्डन और कॉपर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। 100 रुपये पैकेट ये आती है। 4 नंबर या 3 नंबर गोल्डन, कॉपर या सिल्वर टिकली 10 रुपये की आती है। 1 तोला टिकली यानी 10 ग्राम 10 रुपये का आता है मैक्सिमम। और टिकली का 4 नंबर ही सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, 3 नंबर थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है।
और ये जो मैं आपके सामने टिकली दिखा रहा हूँ ये 6 नंबर है और इसका कलर भी अलग है और ये प्लास्टिक का है। मेटल वाली 4 नंबर गोल्डन और कॉपर टिकली ट्रेंडिंग में है, 10 रुपये पर तोला। आरी मटेरियल का सबसे बड़ा इशू ये है कि उस पर मटेरियल्स का नाम नहीं लिखा होता है, सिवाय एक इस फैब्रिक ग्लू को छोड़ करके, बाकी किसी पर नहीं लिखा होता है। गाइस, अगली बार आप मटेरियल लेने जाना तो वर्कशॉप वाला मटेरियल्स का नाम बताना, और कमेंट करके मुझे ये भी बताओ कि क्या आपने मटेरियल्स के लिए कभी ज़्यादा पे किया है। उम्मीद है इस वीडियो के देखने के बाद आप कभी भी मटेरियल का ज़्यादा पे नहीं करोगे, क्योंकि ये सब ट्रेंडिंग मटेरियल्स हैं, इनका आप पे अक्सर रोज़ाना यूज़ होता है, तो आपको आइडिया लग गया होगा ये क्या भाव में आता है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल को ओके